किसान नेता मंच तो बोलता है तो उसकी जुबान से स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र भी आता है, उस कमीशन का जिक्र भी आता है। तो अतुल कुमार अनजान जो उस कमेटी के मैंबर सन, उस कमीशन के मैंबर सन, तो साडे नाल ने अतुल जी बड़ी मेहनत नाल उस कमीशन ने काम किया, उसकी तुसीं रिपोर्ट भी सौंपी, तकरीबन 2.5 साल तुसीं उस ते वर्क किया। और रिपोर्ट में अजिहा की सी कि जो हाले तक सरकार लागू नहीं कर सकी, डर जां की कितना बजट वध लगता है जो रिपोर्ट लागू होंदी है? तो भारत की आज़ादी के बाद किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, उनकी क्या स्थिति है इस पर पूरा विचार विमर्श करने के लिए ये पहला आयोग बना था, कमीशन। हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक प्रकार की खेती होती है उसको चौड़ा करो। जैसे पंजाब के अंदर बासमती बहुत अच्छा होता है और उस बासमती को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमको ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ग्रुप्स बनाने चाहिए। इन किसानों को बेहतर बीज, बेहतर खाद, बेहतर पानी का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं पैदा कर रहे हैं, ये दुनिया में भेज रहे हैं। भारत के बासमती चावल का नाम हो रहा है और साथ साथ विदेशी मुद्रा भी भारत को आ रही है। हालांकि उस पैसे का एक हिस्सा भी किसानों को नहीं मिलता। कमीशन में MSP ते कोई गल हुई? MSP ते विचार, MSP नूं लैके कोई तजवीज रखी गई है सरकार सामने? क्योंकि सब तो वड्डा रौला जी इत्थे पै रहा तो MSP ते पै रहा। देखिए, MSP तभी मिलेगी जब ये काले 3 कानून खत्म हो जाएंगे। ये तीनों कालो कानून अगर नहीं जारी रहेंगे तो MSP बेकार का ढामा है। ये जो MSP चल रही है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। किसान आगू भी काले कानून कह रहे हैं, केंद्र सरकार के कानून बहुत चंगे ने। ये काले कानून की परिभाषा की समझते हो? काले कानून नूं जे आम लोगों को समझाना पवे तुहानूं तां काले कानून सौखे शब्दों में काले कानूनां नूं तुसीं किहनूं काले कानून कहने हो? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ कि वाकई काले कानून ने किसान नूं मारू ਜਿਹੜੀਆਂ साबित कर देनी? जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो उस समय में अंग्रेजों ने, अंग्रेज की महारानी ने अंग्रेज की पार्लियामेंट में एक साइमन कमीशन भेजा था भारत में। उसका विरोध देश की जनता ने किया, कुछ ही पढ़ा था उसको। और जब वो लाहौर के अंदर ट्रेन से उतरा था साइमन कमीशन, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध हुआ था। ठीक वैसा ही काला कानून है और ये अभी लाठी नहीं चला रहे हैं लेकिन कील गाड़ रहे हैं। साडे किसान ने वो सिर्फ किसानी नूं अज संदर्भ दे विच समझना चाहुंदे ने कि कानून लागू हो जाणगे, उन्हां दी दशा किवें प्रभावित होएगी? नंबर 1, जब वो ये जाएंगे और इस नए कानून के तहत, काले कानून, किसानों को बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसान क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात, इसमें जो है सब्सिडी का खेल खत्म हो जाएगा। चौथी बात, बिजली नहीं मिलेगी जो आपको सस्ती मिलती है। आपको एक कंपनसेशन दे दिया, लेकिन रोजगार की तो कोई गारंटी नहीं है। इससे बेरोजगारी का रास्ता इतना खड़ेगा। बड़ा साहब कहना कि प्रधानमंत्री और खेतीबाड़ी मंत्री झूठ बोलते हैं एक किसानी कानून के संदर्भ में। वो देश के किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और देश के कारपोरेट घरानों के साथ हैं, और ये लड़ाई किसानों की पेट बनाम कारपोरेट है। साडे नाल अतुल कुमार जो मैंबर सन स्वामीनाथ कमीशन के, उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, MSP ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।